हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, शीतला अष्टमी का त्यौहार आने वाला है और 2024 में जो शीतला अष्टमी पड़ रही है 2 अप्रैल मंगलवार की। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। दोस्तों, कहीं कहीं जो है शीतला सप्तमी भी बनाई जाती है और कहीं कहीं जो है शीतला अष्टमी भी बनाई जाती है। तो जो शीतला सप्तमी बनाएंगे वो 1 अप्रैल की बनाएंगे और जो अष्टमी बनाएंगे वो 2 अप्रैल की बनाएंगे। इसलिए आपको इसमें संशय करने की जरूरत नहीं है। करें क्या इस दिन? प्रातःकाल स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, महिलाएं तो लाल रंग के वस्त्र धारण करें, पूजा के स्थान पर गंगा जल छिड़कें, चौकी स्थापित करें और वहां पर अगर माँ की कोई फोटो है शीतला माता की तो रख दें, अगर नहीं भी है तो माँ दुर्गा की भी रख सकते हैं क्योंकि इन्हीं के रूप है ये। माँ दुर्गा की फोटो रखें और उनको अक्षत है, फूल है, फल है, बासी भोजन का भोग लगाएं। जो भी आपने एक दिन पहले बनाया है, खीर, पूड़ी, हलवा, लस्सी है, दही है, इस सब का ठंडी चीज़ों से आप माँ का भोग लगाएं। 16 श्रृंगार आप खुद भी करें और माँ को भी अर्पण करें। माँ की आरती करें। कहीं कहीं आप दिया जलाकर भी आरती कर सकते हो, कहीं कहीं दिया ना भी जलाकर आरती कर सकते हैं। ये अपनी घर की परंपरा के आधार पर है। कुछ लोग दिया जलाकर आरती करते हो, कहीं पर जो है दिया नहीं जलाया जाता, वैसे ही आरती गा ली जाती है क्योंकि इस दिन कहा जाता है कि अग्नि नहीं जलानी चाहिए, इसलिए लोग कहीं कहीं जो है दिया नहीं जलाते। और मीठी रोटी बनाए, रात्रि में गुलगुले बनाए, मीठे चावल बनाए और माँ का अगले दिन जो है भोग लगाएं। यानी शीतला सप्तमी करते हैं वो छठ वाले दिन मनाएंगे, जो अष्टमी करते हैं वो सप्तमी वाले दिन मनाएंगे। और बासी भोजन का माँ को भोग लगाएं और भोजन कराने के बाद गाय को भी भोजन कुछ जरूर कराएं। इस दिन ब्राह्मण को भी कुछ दान करें। दोस्तों, इस दिन ये कहा जाता है कि चूल्हा नहीं जलाना चाहिए, किसी तरह की आपको घर में अग्नि नहीं जलानी चाहिए, इससे माँ जो है रुष्ट होती है। क्योंकि शास्त्रों की बातें ये मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बताती आपको। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि जहाँ तक हो अग्नि कम जलाएं और गर्म भोजन कम करें। इसका मतलब है कि आज से जो है गर्मी के दिन स्टार्ट हो गए हैं, अब गर्म चीज़ों को आप त्याग दें, ठंडी चीज़ों का सेवन करें, ठंडे जल से स्नान करें, ठंडा पानी पिएं, दही है, छाछ है, राबड़ी है, इसका भोजन करें और यही भोग जो है माँ को अर्पण करना चाहिए। ये इसकी मान्यता ये है। और इस दिन एक बात और आती है, अपने अपने घर की परंपरा के आधार पर यह किया जाता है। आपके घर में जो भी बनता हो, जैसे हलवा है, पूड़ी है, मीठे चावल हैं, और जैसे मैं बताया, आपको पहले भी बताया कि जैसे दिया जलाने की प्रथा है, कहीं कहीं नहीं है क्योंकि कथा में भी आया है इनकी कि अग्नि प्रज्वलित नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब समय बदल गया, कहीं कहीं लोग जो है दिया जलाकर भी पूजा करते हैं। इस पर आप भ्रम पैदा ना करें, अपने मानसिक रूप से टेंशन में हो कि अगर उन्होंने कहा दिया जलाना है, कोई कह रहा दिया नहीं जलाना है, वो अपने घर की प्रथा के अनुसार आप मतलब करें पूजा। और भोग भी माँ का अपने घर में जो भी पकवान बनते हैं उसके आधार पर करें आप। इसमें कोई भी किसी तरह की बाउंडेशन नहीं। भगवान तो भाव के भूखे हैं, आप जिस भाव में भगवान को अर्पण कर देंगे वो ग्रहण कर लेंगे। एक बात तो ये आती है। एक बात ये कही जाती है कि इस दिन जो है कुम्हारन के घर से मटका लाना चाहिए, कोरा मटका लाएं और जल भरकर रख दें। इसका कारण ये कि आज से ठंडे जल की शुरुआत हो गई, अब आपको गर्म पानी नहीं पीना है। और छोटी छोटी मटकी लाएं, उन कुल्हड़ों में, जो कुल्हड़ जैसे मटके होते हैं छोटे छोटे कुल्हड़, उसमें जो है दही भर दी, छाछ भर दी, कहीं राबड़ी बनाई वो भर दी, उसका भोग माँ को लगाएं। इन ठंडी चीज़ों को माँ को अर्पण करें, उसके बाद खुद भी सेवन करें। और ये भी कहा जाता है कुम्हारन से अगर आप कुछ मटका टका लेकर आए तो उसको कुछ खाने की चीज़ दे दें, कुछ फल दे दें। अगर कुम्हारन खा लेती है तो समझ लें कि आज की पूजा आपकी सफल हो गई। अगर आप मटका लेने गए तब भी दे सकते हैं। अगर उसने कुछ खा लिया, आपने दिया, तो समझ ले माँ आपसे अति प्रसन्न है। और इस दिन जो है ओम रीम श्रीम शीतलाय नमः, ओम रीम श्रीम शीतलाय नमः, ओम रीम श्रीम शीतलाय नमः का जाप करें। मुख्य द्वार पर 2 हल्दी के स्वस्तिक बनाएं, इससे वास्तु दोष दूर होता है और घर में सकारात्मक एनर्जी प्रवेश करती है। और इस दिन नई झाड़ू लाएं, सूप लाएं, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये त्योहार जो है स्वच्छता का प्रतीक है। आप नई झाड़ू लाएं और सूप लाएं। ये इस बात को दर्शाती है कि आज से आपको घर में साफ सफाई भी रखनी है, क्योंकि आंधी चलने लगती है ना, धूल उड़ने लगती है, गर्मी आ गई है, तो इस बात का ये प्रतीक है। और ठंडे जल से तो स्नान करना ही है क्योंकि तेज गर्मी के मौसम की शुरुआत हो चुकी है, इस बात का ये प्रतीक है ये त्योहार। और जो जल आप माँ को भोग लगा रहे हैं, उस जल में से थोड़ा सा जल बचा कर रखें, अपने पूरे घर में छिड़के। मतलब जिस जल से आपने शीतला माता की पूजा की है, चाहे मटके में हो चाहे लोटे में, उस जल को थोड़ा बचा कर रखना, पूरे घर में छिड़के, अपने माथे पर लगाएं, आंखों पर लगाएं। इससे कहा जाता है व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है अच्छा रहता है। घर के प्रत्येक मेंबर की भी आंख में लगा सकते हैं। और दोस्तों, एक बात और आती है कि इस दिन ये कहा जाता है कि चूल्हा नहीं जलाना चाहिए, लेकिन अब समय बदल गया, कहीं कहीं लोग जलाते भी हैं, चाय भी पीते हैं। तो ऐसा भ्रम ना पालें कि हमने चूल्हा जला दिया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं, सब मन का भ्रम है। आप माँ के प्रति श्रद्धा रखें, भावना रखें और अपने घर की परंपरा के आधार पर पूजा करें। और एक दिन पहले भोजन बनाएं, और जैसे सप्तमी करते हैं तो छठ वाले दिन बनाएं, अष्टमी करते हैं सप्तमी वाले दिन बनाएं, और फिर माँ का प्रेम से भोग लगाएं और मटके में पानी भरें, उसी पानी का भोग लगाएं। यानी
ये जो दिन बताया गया है कि आज से गर्मी की शुरुआत हो गई है, कुल मिलाकर आपको ठंडी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। ये त्योहार इस बात का प्रतीक है, इसलिए भ्रम ना पालें। और ये भी कहा जाता है कि भगवान शिव की पूजा का भी इस दिन विधान है, क्योंकि शीतला माता को ये भी कहा जाता है कि ये माँ पार्वती का भी रूप है, इसलिए शिव की भी पूजा की जाती है। और नीम के पेड़ की भी पूजा की जाती है। ये कहा जाता है कि नीम के पेड़ में शीतला माता का निवास होता है। तो नीम के पेड़ की पूजा कैसे करेंगे? पीले धागे से परिक्रमा कर लें, जो भी आपने घर में पदार्थ बनाए खाने के वो चढ़ा दें, उनकी जलों में कच्चा दूध चढ़ाएं, जो भी जड़ें, और परिक्रमा करें और उनके 3-4 पत्ते तोड़कर प्रत्येक व्यक्ति को, अपने घर के मेंबर को सेवन के लिए भी दें, क्योंकि नीम क्या है? एंटीबायोटिक है। नीम भी जो है त्वचा के रोगों की रक्षा करती है, इसीलिए नीम के पेड़ में कहा जाता है शीतला माता का निवास होता है। दोस्तों, हर चीज वैज्ञानिक है। अगर आप ईश्वर की दृष्टि से देखें तो पूजा पाठ है, और अगर साधारण दृष्टि से आप देखें, वैज्ञानिक दृष्टि से, तो देखें नीम का पेड़ क्या है? एंटीबायोटिक है। उसकी हवा खाते हैं तो हमारी बीमारियां दूर होती हैं, उसकी पत्तियां खाते हैं तो त्वचा के रोग दूर होते हैं। और गर्मी में वैसे भी हम ठंडा भोजन करना चाहिए, कोई गर्म पानी तो पीता नहीं है। तो दोस्तों, ये जो त्योहार बनाए गए हैं हमारे शरीर को देख कर बनाए गए कि हमारा शरीर किस चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकता है और किस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अब इतनी गर्मी हो गई तो आप गर्म पानी पियेंगे? खुद ही नहीं पियेंगे। और जबकि सर्दी होती है तो गर्म पानी गुनगुना पीते हैं। तो ये बात इस चीज़ को दर्शाती है। और इनके बारे में एक ये भी कहा जाता है कि इनका जो वाहन है वो गधा है, यानी गधे पर बैठकर चलती हैं। हाथ में इनके शीतल जल से भरा एक मटका है और हाथ में दाल के दाने हैं। रोगनाशक मतलब जल का एक मटका है जिससे ये रोग दूर करती हैं। और अपने हाथ में झाड़ू लिए हैं, नीम लिए हैं। आप खुद ध्यान से देखें, आप ठंडी चीज़ों की चीज़ें हैं, ठंडी चीज़ें अपने हाथों में धारण किया, मटका जल से भरा, रोगनाशक जल जो अपने हाथों में रखे हैं, झाड़ू रखे हैं, स्वच्छता का प्रतीक है। नीम जो है, जैसे कि मैंने बताया, जो बैक्टीरिया दूर करती है। लेकिन कहने का मतलब ये अपने हाथों में वही चीज़ रखती हैं जिससे कि त्वचा के रोग ना हो, क्योंकि गर्मी की शुरुआत हो गई। गर्मी में क्या होता है? गर्मी का जब प्रकोप बढ़ता है तो पेट से संबंधित बीमारियां होती हैं, दाने निकलते हैं, कहीं कहीं जो घमोरियां निकल आती हैं। तो ये बात का प्रतीक है। इसलिए शास्त्र भी हमारे इस तरह से त्योहार के रूप में बना देते हैं ताकि आप इन चीज़ों को समझें। जब समझेंगे तो वही आप काम करेंगे। अब झाड़ू है, झाड़ू इसलिए लाई जाती है, गर्मी में अंधेरी होती है, काफ़ी गर्मी में धूल उड़ती है, तो झाड़ू रहेगी तो आप झाड़ू अच्छी तरह लगाएंगे। तो दोस्तों, अगर वैज्ञानिक दृष्टि से भी आप सोचेंगे तो ये त्योहार ठीक समय पर बनाया जाता है। और इनके साथी कौन कौन है? 64 रोगों के देवता हैं। एक घेट कड़ नाम के, वो भी इनके देवता है। त्वचा रोग के जो भी देवता हैं वो भी सब इनके मतलब साथी हैं। हैजा की जो देवी हैं वो भी इनकी साथी हैं। और इस दिन ये भी कहा जाता है कि शीतला अष्टक का पाठ करना चाहिए, क्योंकि शिव भगवान ने शीतला अष्टक का निर्माण किया था। यानी शीतला अष्टक का निर्माण शिव भगवान ने किया था। आप शीतला चालीसा भी पढ़ सकते हैं। और जैसे कि मैंने मंत्र बताया, ओम ह्रीम श्रीम शीतलाय नमः, ओम ह्रीम श्रीम शीतलाय नमः। अगर कुछ नहीं कर सकते तो इस दिन माँ का ध्यान तो कर सकते हो। एक बार जो है माँ दुर्गा के रूप में या माँ शीतला के रूप में आप ध्यान कर लें, उससे ही माँ प्रसन्न हो जाती। माँ को क्या चाहिए? माँ को तो जो माँ ने तुमको दिया वो तुम सब उनको अर्पण कर रहे हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो कहने का मतलब है आप कुछ माँ को नहीं दे सकते, सब कुछ तो दिया माँ का है, लेकिन आप भाव अच्छा रखें। जितनी आपकी श्रद्धा भक्ति विश्वास होगा उतना ही माँ का आशीर्वाद आपको मिलेगा। और दोस्तों, अगर आपके बच्चे की सेहत अच्छी नहीं रहती तो इस दिन जो है 21 गुलगुले बनाएं, उसके 3 भाग करें। एक भाग जो है शीतला माता का भोग लगाएं, दूसरे भाग जो है एक लोटे में जल भरकर एक कटोरी में गुलगुले रखकर बच्चे के सराने रख दें, और एक जो भाग किया है वो गाय को खिला दें। अब आपने जो रात भर बच्चे के सिराने रखा है, मतलब अगला दिन नौमी का आएगा। अगर जो अष्टमी पूजते हैं तो नौमी का दिन आएगा, जो सप्तमी पूजते हैं उनके लिए अगला दिन अष्टमी का आएगा। तो अपने घर की परंपरा के आधार पर आप पूजा कर रहे हैं तो ये उपाय करें। अगले दिन आपको क्या करना है, जो बच्चे के सर के पास लोटा और गुलगुला रखा है, उनको गुलगुला लिया, उल्टा बार लिया बच्चे के सर से 7 बार और किसी काले कुत्ते को जाकर खिला देना है। और जो पानी है बच्चे के ऊपर से 7 बार घुमाकर नीम की जड़ों में डाल देना है। कहने का मतलब है नीम की जड़ों में किसका निवास है? शीतला माता का। तो आप अपने बच्चे की जो भी समस्या है वो माँ को आप अर्पण कर आए हैं, तो माँ देखेगी अब बच्चे को क्या करना है, बच्चे की तबीयत कैसी रखनी है, बच्चे को त्वचा की बीमारियां नहीं देनी, बच्चे को शारीरिक बीमारियों से दूर रखना है। माँ का आशीर्वाद उस बच्चे को मिल जाता है। और थोड़ी सी नीम की पत्तियां ले आए, बच्चे के सराने रख दें और बच्चे को खिलाएं। इससे क्या होगा, शीतला माता का जो है आशीर्वाद मिलेगा और बच्चे जो है बीमारी से दूर रहेंगे। आप सभी बच्चों को खिला सकते हैं नीम की पत्ती, जो भी आपके घर में है। 1 बच्चा है, 2 बच्चा है, 3 बच्चे हैं, अपने बच्चों को आप जो है सबके सर पे से उतार कर आप शीतला माता को जल चढ़ाए हैं। कहने का मतलब है नीम की जड़ों में भी चढ़ाते हैं तो आपको शीतला माता का आशीर्वाद मिल जाता है। और इस नीम की पत्तियों का सेवन जरूर करना चाहिए। इसको कहते हैं माँ का असली आशीर्वाद, यानी कि आपको त्वचा से संबंधित बीमारियां नहीं होंगी। तो दोस्तों, ये कुछ चीजें हैं। अगर व्यक्ति करता है शीतला अष्टमी वाले दिन या शीतला सप्तमी वाले दिन तो त्वचा की बीमारियों से दूर रहता है, पेट से संबंधित बीमारियों से दूर रहता है और हैजा से संबंधित बीमारियां भी दूर होती हैं।
तो दोस्तों ये बात इस बात का सबूत है कि आज के बाद आपको बासी खाने का भोजन नहीं करना है। यानी आज खा लिया आपने शीतला अष्टमी पर, इसके बाद आप बासी भोजन ना करें, नहीं तो आपको हैजा भी हो सकता है, त्वचा से संबंधित बीमारियां भी हो सकती है, पेट में दर्द भी हो सकता है। अगर वैज्ञानिक तरीके से आप देखें तो भी ये त्योहार फिट समय पर बनाया गया है। तो मेरा कहने का मतलब है आप इसमें भ्रमित ना हो। अगर पूजा में कोई त्रुटि भी हो गई तो सबसे बड़ी बात है आप क्षमा मांगे। अब इस दिन क्या करना नहीं है आपको, क्या नहीं करना चाहिए? बाल ना धोएं सौभाग्यवती स्त्रियां हैं, ना कटवाएं, सिलाई ना करें, सुई में धागा ना डालें। गर्भवती महिलाओं को तो बिल्कुल नहीं करना है, उनके लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। आटे की चक्की पर आटा पिसवाने ना जाए और चरखा भी नहीं चलाना चाहिए, गेहूं भी नहीं पिसवाना चाहिए। तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखेंगे तभी आपकी शीतला अष्टमी का त्योहार अच्छा बनेगा और माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। अब दोस्तों एक बात ये कही जाती है कि इनकी कथा क्या है। कथा अनेक है दोस्तों, लेकिन एक कथा मैं आपको बताती हूँ। अपने अपने लोक परंपराओं के आधार पर लोगों ने कथा लिखी है, लेकिन मुझे यहाँ जो कथा मतलब पढ़ी मैंने और जो समझ में आई वो इस हिसाब से जो मैं आपको सुना रही हूँ। इनका जो जन्म बताया गया वो ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से हुआ था, यानी ब्रह्मा जी से ही निकली थी। मान लो ये ब्रह्मा जी का ही अवतार माना गया, और कहीं कहीं कहा गया कि दुर्गा माँ का अवतार है। लेकिन जन्म के बारे में जो मुख्य बात है यही कही गई है कि ब्रह्मा जी से ये प्रकट हुई थी और भगवान शिव की अर्धाग्नि है। और ये कहा जाता है धरती पर आई थी तो खाली हाथ नहीं आई थी, दाल के साबुत दाने लेकर आई थी और शिव के पसीने से बने एक जुरासुर नाम का एक सुर था उसके साथ आई थी। उसको देखकर और माँ को देखकर धरती पर उस समय विराट नाम का एक राजा था जो बहुत क्रोधित हुआ। बोला क्यों आई रहने, आप यहाँ नहीं रह सकती। माँ को बहुत गुस्सा आया, माँ क्रोध हो गई और लाल में उनके मुंह से इतनी अग्नि निकली, इतनी गर्मी का प्रकोप बढ़ा जिससे धरती में जो लोग थे सबके दाने निकल आए, बच्चों के भी दाने निकल आए। यानी जो चेचक बीमारी है इससे चेचक की तरह मोटे मोटे दाने निकल आए। तो अब जो विराट राजा था उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने माँ से माफी मांगी, हे माँ आप धरती लोक में रहे और हमारे प्रजा की रक्षा करें। और उसने जो है ठंडी चीज़ों से माँ का गुस्सा शांत किया। अब गुस्से में तुम गर्म चीज़ें तो खिलाओगे नहीं, माँ का गुस्सा तो और बढ़ जाएगा। तब उसने जो है ठंडी लस्सी है, कच्चा दूध है, लापसी है और एक दिन पहले पकवान बनाए, ठंडा पकवान कर करके माँ का भोग लगाए। माँ अति प्रसन्न हुई और माँ बोली ठीक है मैं धरती पर रहूंगी, अपनी आपके प्रजा की रक्षा करूंगी। उसको किसने क्षमा मांग ली ना, और उसने ये भी कहा कि हे माँ नीम के पेड़ की आप जगह जगह जो है मतलब नीम के पेड़ के रूप में आप जगह जगह जो है निवास करो, जिससे हम जो है त्वचा से संबंधित बीमारियों से बचे रहें। उसकी हवा खाएंगे तो हमारी सांस अच्छी होगी, उसकी पत्तियां खाएंगे तो हमारी बीमारी दूर होगी। तब से कहा जाता है कि नीम के पेड़ में ही माँ सदा के लिए निवास हो गई। और निवास होने का मतलब ये कहा जाता है कि वो जो नीम का पेड़ है वो सदिष्ट माता का ही रूप है, इसीलिए कभी भी वहाँ पर कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत से लोग टॉयलेट वगैरह करते हैं वो भी नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। आप कहीं भी जा रहे हैं तो पीपल है, पेड़ है, बरगद है, खेजड़ी का वृक्ष है, केले का वृक्ष है, तो ऐसी अशुद्धि वाली चीज वहां पर बैठकर कभी भी ना करें, चाहे रास्ते में कितनी भी समस्या हो जाए। अन्य किसी पेड़ पर कर सकते हैं लेकिन उस पर ना करें। वैसे तो पेड़ पर करना ही नहीं चाहिए क्योंकि प्रत्येक जगह पर भगवान का निवास होता तो पेड़ तो सदिष्ट एनर्जी देने वाला होता, तो उस एनर्जी में भी वही एनर्जी है जो आपके भीतर है। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और कमेंट में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।